नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का साहित्य और अध्यात्म में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ती है उसका नाम है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी, जैसा कि इससे मालूम पड़ता है कि इस व्रत में निर्जला यानी निराहार बिना जल ग्रहण किए यह व्रत का पालन किया जाता है। मान्यता अनुसार जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसे साल भर की सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। अतः जो मनुष्य हर एकादशी का व्रत ना करता हो उसको भी इस एकादशी का व्रत अवश्य ही अवश्य करना चाहिए। श्री वेद व्यास जी भीम जी का उत्तर देते हुए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से छूटकर सभी पापों को का शमन करता हुआ अंत में श्री नारायण के लोक वैकुंठ को प्राप्त करता है। श्री भीम जी कहते हैं कि वेद व्यास जी भगवान, मेरे उदर में जो वृक नाम की अग्नि है वह कभी शांत नहीं होती। मैं जब बहुत खाता हूं तभी वह अग्नि शांत होती है। तो मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो मैं साल भर में एक ही बार करूं और मुझे स्वर्ग लोग सुलभता से प्राप्त हो जाए। तब वेद व्यास जी कहते हैं कि भीम, तुम ज्येष्ठ माह में जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है निर्जला एकादशी, उसका व्रत करो। उसके व्रत करने से भगवान श्री केशव की कृपा प्राप्त होती है और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए नारायण की कृपा प्राप्त होती है और अंत में भगवान का लोक प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति की इच्छा होती है वह सुलभता से उसकी अभीष्ट इच्छा की पूर्ति होती है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी को जल ग्रहण करना निषेध है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि इस एकादशी में जो भी व्यक्ति जल ग्रहण करता है गलती से जानबूझ के, पर अगर जल ग्रहण किया जाए तो वह जल उस व्यक्ति के लिए सुरा के यानी शराब के, मदिरा के समान होता है, अपेय हो जाता है। तो भूल कर भी इस एकादशी में जल ग्रहण करना नहीं चाहिए। वैसे तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए, लेकिन अगर यदि व्यक्ति शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करे तो भी ठीक है, उत्तम है। लेकिन जो एकादशी का व्रत ना करता हो वो भी निर्जला एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करे। यह बड़ी एकादशी मानी जाती है जो साल भर की सभी एकादशियों का फल प्रदान करने वाली होती है। यह ज्येष्ठ का महीना गर्मी में सर्वाधिक बहुत गर्मी पड़ती है इस महीने में, इसीलिए इस एकादशी को निर्जला कहते हैं। इस एकादशी में कहा जाता है गंगा दशहरा, जो कि एक दिन पहले मनाया जाता है, उसी दिन से रात्रि से ही व्यक्ति को जल का त्याग करके द्वादशी के प्रारंभ तक, सूर्योदय पूर्व तक जल का त्याग करना चाहिए, निराहार निर्जला व्रत करना चाहिए। आप एक दिन पूर्व भगवान श्री हरि के समक्ष अखंड दीपक जला सकते हैं जो कि द्वादशी के प्रातः तक जलेगा। आप घी का, तेल का अपनी भक्ति के अनुसार जला सकते हैं और भगवान की उपासना एक रात्रि पहले से ही हो सके तो जागरण करें, कीर्तन भजन करें, नाम जाप करें और एकादशी के दिन भगवान का भजन कीर्तन करें, पूजन अर्चन करें। सिर्फ कुल्ला करने के लिए आप जल का प्रयोग करें, लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जल कंठ के नीचे ना उतरे। कुल्ला करने के लिए जल का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन ग्रहण नहीं करना है। जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी पापों का शमन और दमन होता है, भगवान श्री मधुसूदन की कृपा प्राप्त होती है। सभी व्रतों में एकादशी को सर्वोत्तम माना गया है, वो भी निर्जला एकादशी, उसका तो क्या कहना। भगवान श्री नारायण की उपासना पीले पुष्प से तिल अवश्य लें, पीले पुष्प से, तिल से, धूप से, दीप से, नैवेद्य से, आम, ऋतुफल यह जरूर अर्पित करें, तुलसी पत्र अर्पित करें
और एकादशी की व्रत कथा महात्म अवश्य सुने और पढ़ें और सुनावें। इसका भी बहुत महत्व है। यह एकादशी साल भर की बड़ी एकादशी है, इसीलिए आप कलश स्थापना करके भी पूजन कर सकते हैं। भगवान नारायण की, नारायण की आपके पास चित्र या मूर्ति हो तो राधा कृष्ण की उपासना करें, सीताराम की उपासना करें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान का भजन कीर्तन नाम जाप करें, उसका तो अत्यंत ही महत्व और फल होता है। इस एकादशी में दान का भी बहुत महत्व है। हो सके तो ब्राह्मणों को व्रत के पश्चात भोजन करावें, ना संभव हो तो कच्चा अन्न भी दान कर सकते हैं। और आप दान करने के लिए डुलाने वाला पंखा, उसका दान अवश्य करें। जल, घड़े से भरा जल दान करें। आम का दान करें, अनाज का दान करें। दान का भी विशेष महत्व है। तो निर्जला एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलेंगे एक अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जय श्री राधे।